उसके बाद सोचिए कितना लंबा प्रोसेस है। तो रोटी यूं ही नहीं आ जाती है, एक बहुत लंबा प्रोसेस है। वैसे ही एक लीडर है ना, अचानक से पैदा नहीं होता, एक लंबा प्रोसेस है, उसको तैयार करना पड़ता है। वैसे ही डिसाइपलशिप ट्रेनिंग में लूसीफर है ना, बहुत कोशिश करेगा कि कैसे भी करके मैं किसी को उसमें जुड़ने न दूं। क्यों? क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि जिस दिन कोई लीडर अगर मजबूती से तैयार हो गया तो उसको अच्छे से पता है कि परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा, लेकिन उसका राज्य खत्म हो जाएगा। और मैं जानता हूं इस बात को। लेकिन वचन ये भी कहता है कि हमने उसके ऊपर जय पाना है। वचन ये भी कहता है कि हमारे जो अंदर है ना, वो उससे कई लाखों गुना बड़ा जो बाहर है। तो विजय हमारी है, उसकी चिंता नहीं। लेकिन आपके हाथ में, आप कितनी डेडिकेशन देते हैं, आप कितना समर्पण देते हैं, ये उसके ऊपर है। थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना करते हैं। और थैंक यू लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हम जो है आज की जो स्टडी है उसमें जाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। जितने यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, प्रार्थना के साथ में हम प्रभु के पास आएंगे। आइए दुआ करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से आपके पास आता हूँ प्रभु जी। मैं विनती करता हूँ इन सभी को लेकर जो इस वक्त में जुड़े हैं प्रभु। और मेरी प्रार्थना यह है कि पिता, पिछले 5 दिन से, क्योंकि आज का 6वां दिन है, पिछले 5 दिन से प्रभु जी आप हमें 5 एपिसोड में अद्भुत तरीके से चला रहे हैं। 4 दिन हमने सीखा गॉड क्या है, कल हमने देखा उद्धार क्या है, और उसी कड़ी में हम प्रभु आज पहुंच गए हैं 6वें एपिसोड पे। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर कोई सेवक, कोई प्रभु का दास, लीडर अगर बैठा है और इस स्टडी को ले रहा है, तो मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जी आप उनके जीवन से, उनकी ज़िंदगी से भी बात करिए। और ऐसा होने दीजिए प्रभु जी कि परमेश्वर सबोपदेशक उसका 10 का 10 कहता है कि यदि कुल्हाड़ी में धार ना हो, शार्पनेस ना हो, तो लकड़ी काटने में ताकत लगती है। प्रभु अगर मिनिस्ट्री में धार ना हो, अगर मिनिस्ट्री में उनके प्रार्थना में, वचन में, प्रचार में अगर शार्पनेस ना हो, तो मिनिस्ट्री करने में दिक्कत होती है। मैं विनती करता हूं कि प्रभु जी ऐसी कृपा दीजिए, क्योंकि तेरा वचन हथौड़ा है, तेरा वचन तलवार है। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं कि इस तरीके से तैयार कर ताकि प्रभु जी एक महान योद्धा तैयार हो जाए। आप ऐसा कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। भारत के जितने भी राज्य के लोग हैं, भारत के बाहर जितने लोग हैं प्रभु, जितने लोग हमसे जुड़े हैं इस जूम के माध्यम से, सबसे पहले आपको धन्यवाद इस जूम के लिए प्रभु जी, इस टेक्नोलॉजी के लिए प्रभु धन्यवाद। जैसे कल हमने देखा कि जकई ने पेड़ का सहारा लिया प्रभु जी आपको देखने के लिए, वैसे ही प्रभु जी आज बहुत सारे जरिए बने हैं आपसे मिलने के लिए। प्रभु जी होने दे कि बिल्कुल पक्की तरीके से लोग आपसे मिलें। परमेश्वर अगर टीचिंग देखते देखते अगर कोई अभी बीमार है, चोट में, दर्द में, तकलीफ में, किसी भी परेशानी में, पैसे की समस्या, पारिवारिक समस्या, मानसिक समस्या, शारीरिक समस्या, आत्मिक समस्या, मैं विनती करता हूं प्रभु जी उन सभी समस्याओं से बाहर निकाल। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि प्रभु तेरा वचन ये किसी दुख में, तकलीफ में सुने। जैसे आपका प्रचार 3 दिन तक चल रहा था, लेकिन जब पतरस ने कहा कि इनको भूख लग रही है, घर भेज दे, लेकिन प्रभु तूने सुविधा वहीं करवाई। क्यों? क्योंकि तू चाहता था कि तेरा वचन सुने। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसे ही प्रभु जी इस वक्त में भी पिता परमेश्वर जितने लोग देख रहे हैं, जुड़े हैं प्रभु, उनके घर के सभी परिस्थितियों को ठीक कर प्रभु जी। एक एक चीज को प्रभु जी आप जानते हैं, आप उसे ठीक करिए परमेश्वर। आपके महान हाथों में आता हूं प्रभु जी इन सबको लेकर, और यहां से प्रभु जी टोटल कंट्रोल, टोटल कब्जा आपका हो प्रभु। आदर महिमा आपको देता हूं। और जितने यूट्यूब पे 1.5 लाख लोग जुड़े हैं प्रभु, जितने सब्सक्राइबर्स हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये वीडियो वहां तक पहुंचे, वे भी अपना जीवन प्रभु तेरे साथ में मजबूती से साथ में चल सकें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। आदर महिमा आपको देता हूं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, सुने और दया से कबूल करें, आमीन। या थैंक यू सो मच। आप लोग सब जुड़ गए हैं। आशा करता हूं कि मेरी आवाज़ आप लोगों के पास में ठीक से पहुंच रही है। अपना क्या नाम है, सुमन, दोनों को करो, ये मेरे को भी करो और इसको भी कर दिया, ओके। या थैंक यू निर्जला जी, गॉड ब्लेस यू। ओके, तो जितने लोग जुड़े हैं, कितने लोग जुड़े हैं, 300, बाप रे, 370, कहाँ 1000 का हम टारगेट लेके चले थे और कहाँ अभी 370 हैं। मुझे नहीं पता क्या दिक्कत है, बट ये पूरा महीना ऐसे ही चलेगा। बट मेरी
आप लोगों से गुजारिश है कि अगर 1000 लोगों ने रजिस्ट्री करी है, क्योंकि आपके भरोसे पे हमने रजिस्ट्री बंद कर दी, फेसबुक यूट्यूब पे डालना बंद कर दिया, आपके भरोसे पे अगर आप लोग किसी का सीट ब्लॉक करके बैठे हैं किसी भी वजह से, आप नहीं जुड़ रहे हैं, टेक्निकल इशू है, टेक्निकल एरर है तो समझ आती है, लेकिन लगातार 6 दिन से तो इशू नहीं आनी चाहिए। तो आप लोग जो जुड़ गए हैं, आप लोग जो जुड़ चुके हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं। और मुझे अब यहाँ से बात को आगे बढ़ाना जारी करना होगा, शुरू करना होगा। ओके, नाउ सबसे पहले आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर एमएमबी प्रेजेंस। एमएमबी का मतलब है मसीह मंथन बैठक डिसाइपलशिप ट्रेनिंग। मकसद क्या है? इक्विपिंग द यूनिवर्सल चर्च विथ साउंड डॉक्ट्रिन। मैंने फर्स्ट डे कहा था कि डैनियल राज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, किसी भी प्रकार से हम वचन में, परमेश्वर के टीचिंग में कॉम्प्रोमाइज, मैनिपुलेट, ट्विस्टिंग द स्क्रिप्चर, ऐसा किसी तरीके का कोई चीज़ नहीं करेंगे। वचन को स्टडी करता हूँ, हिस्ट्री को स्टडी करता हूँ, कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करता हूँ, ट्रांसलेशंस को स्टडी करता हूँ, किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को देने से पहले। ये बात आप याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको ये भी पता है, मैंने कल भी बताया था कि मेरी पूरी कोशिश होती है, दिन रात एक करता हूँ, वचन को, बाइबल को डिग करता हूँ। डिग समझते हैं? खोद खोद कर निकालता हूँ आपके लिए। क्यों? ताकि आपको वो मन्ना दे सकूं जो किसी ने नहीं करा, किसी ने नहीं करा। मेरे प्रचार, वो चाहे कभी के भी उठा लीजिए, आपको किसी की नकल या किसी की कॉपी नहीं मिलेगी। यूट्यूब, फेसबुक, आप कहीं पे भी ढूंढ लीजिएगा। क्यों करता हूं? ताकि आपको परमेश्वर की तरफ से फ्रेश मन्ना मिल सके। ओके, नाउ साथ ही साथ जितने एडमिन्स हैं, नीता जी और साथ ही साथ नरेंद्र राव, ये लोग सब जुड़ गए हैं। ओके, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, आपका जो काम है आप लोग देख लीजिएगा। और मैं समझता हूँ कि अब आवाज़ ठीक है, सब कुछ ठीक है। और यूट्यूब के जितने लोग हैं, आपका भी मैं वेलकम कर देता हूँ दोस्तों। और लगातार 5 एपिसोड से हम सीखते आ रहे हैं। आपके लिए ये बड़ा सा स्क्रीन रखा है जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एपिसोड नंबर 6। इसके ऊपर आज जो है हम बात करेंगे। नाउ कल देखा था जी, एक्सक्यूज मी, कल देखा था सच्चा उद्धार ब्रैकेट में पूरा समर्पण। इसको हमने कल देखा था, ठीक है ना? तो कल देखा था सच्चा उद्धार क्या होता है, जिसको कहते हैं पूरा समर्पण, और एक ऐसा कैरेक्टर जिसको कहते हैं जक्कई। और आप सभी जानते हैं कि उसके ऊपर जो है बड़े अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने बात किया था। अगर आपने नहीं देखा है, आप जो कल नहीं जुड़े थे, यूट्यूब के ऊपर हम अपलोड करते हैं आप लोगों की सुविधा के लिए। क्यों? ताकि आप लोग उसको देख सकें, ठीक है ना? साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूं कि जितने लोगों तक आप लोग खरी शिक्षाओं को शेयर कर सकें, आप लोग ज़रूर करेगा। यूट्यूब के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि आप लोग जितनी तादाद में शेयर कर सकते हैं, प्लीज़ आप लोग शेयर करें, क्योंकि ये शिक्षाएं बहुत ज़रूरी है लोगों तक पहुंचना, ठीक है ना? तो कल देखा था सच्चा उद्धार ब्रैकेट में पूरा समर्पण क्या होता है। आज हम बात करेंगे उद्धार से क्या क्या प्राप्त होता है। मैं रिपीट करता हूं कि क्या क्या प्राप्त होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके बीच में रखने जा रहा हूं डीटी के माध्यम से, यानी कि डिसाइपलशिप ट्रेनिंग के माध्यम से। और मैं समझता हूं कि इसकी पीडीएफ फाइल आपके व्हाट्सएप पे पहुंच रही है, आप उसका भी रिकॉर्ड आपके पास में रखें। और मुझे पता है कि कुछ लोग हैं ना, लिखते हैं, आप लोग लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो प्लीज़ बनाइए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मेक श्योर कि लिखते वक्त में मेरी बात आपके ऊपर से ना जाए। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा एक ही दिमाग है, आंख जहां दिमाग वहां, आंख नहीं जहां नहीं दिमाग वहां। ये बात तो आप लोग भी जानते हैं, ठीक है ना? तो उद्धार से क्या क्या प्राप्त होता है, जिसको मैंने इंग्लिश में भी रखा है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सैल्वेशन। मैं रिपीट कर देता हूं कि उद्धार से क्या क्या प्राप्त होता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सैल्वेशन। उद्धार पाने के बाद, जी दोस्तों, उद्धार पाने के बाद आपके पास में 12 प्रकार के फायदे आपको मिलते हैं। तो मैं रिपीट करता हूं, कम से कम 12 प्रकार के फायदे आपको मिलते हैं। तो ये जो 12 प्रकार के जो फायदे हैं ना, मैं आपके बीच में अभी एक एक करके रखता चला जाऊंगा। याद रखो, फायदे, बेनिफिट्स, ठीक है ना? और ऊपर लिखा है कि उद्धार से क्या क्या प्राप्त होता है। और मैं वापस कहता हूं कि ये डीटी के टोटल फ्रेश पॉइंट्स हैं, मैंने कहीं से इसको उठा के नहीं लाया है, या फिर मेरी कोई हजारों मैसेज में से एक उठाकर नहीं लाया। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको मेरी जो मेहनत है ना, वो आपको मैं बता सकूं, ताकि आपको एहसास हो सके कि एक व्यक्ति, डैनियल राज जैसा आदमी, अगर आपके पीछे इतनी मेहनत कर रहा है तो आप उसका पूरा फायदा उठाएं। ओके, तो
मेक श्योर आप एक एक पॉइंट के ऊपर ध्यान दें। या थैंक यू निर्जला जी। चलिए वापस आ रहा हूं। उद्धार पाने के बाद 12 प्रकार के फायदे आपको मिलते हैं। तो पहली प्राप्ति या फर्स्ट बेनिफिट, मैं रिपीट करता हूं, पहली प्राप्ति, प्राप्ति का मतलब है फायदा, ठीक है ना, तो आपको मिलेगा उसकी फायदा या प्राप्ति आपको मिलेगी, तो ये प्राप्ति चलती रहेगी। तो पहली प्राप्ति इंग्लिश में फर्स्ट बेनिफिट, आइए देखते हैं, परमेश्वर के क्रोध से छुटकारा। या मैं रिपीट करता हूं कि परमेश्वर के क्रोध से छुटकारा। सबसे पहला उद्धार आप जैसे ही पाते हैं, आपको परमेश्वर के गुस्से से आपको छुटकारा मिल जाता है और परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपने यीशु को स्वीकार कर लिया। तो जैसे ही आपका उद्धार हो जाता है, आप परमेश्वर के गुस्से से बाहर आ जाते हैं। और सपोर्ट के लिए मैंने स्क्रिप्चर लिया है रोमियो की किताब, उसका 5वां अध्याय वचन 10, लिखा है क्योंकि बैरी होने की दशा में, मैं रिपीट करता हूं, क्योंकि बैरी, देख लीजिए येलो में ब्रैकेट किया है, इसका मतलब है कि परमेश्वर के हम पहले बैरी थे। वी आर द एनिमीज ऑफ गॉड, एनिमीज फॉर गॉड, नॉट फॉर या ऑफ गॉड या फॉर गॉड, जैसा भी, ठीक है ना। हम परमेश्वर के बैरी थे, हम उसके दुश्मन थे। मैं उसको इंग्लिश में भी रखूंगा। रोमियो 5:10 कहता है क्योंकि बैरी होने की दशा में तो बैरी थे, उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। देखो, बैरी थे लेकिन मेल हो गया, किसके द्वारा? उसके पुत्र के द्वारा। फिर कहता है कि फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण, किसके जीवन के कारण? यीशु के जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? वाह। और इसी को मैं इंग्लिश में रख रहा हूं, रोमन्स चैप्टर 5:10 लिखा है, For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his son. यीशु के मृत्यु के होने के चलते हमारा मेल मिलाप हो गया। Much more being reconciled, we shall be saved by his life. मतलब यीशु के, परमेश्वर के हम दुश्मन थे, लेकिन यीशु ने रिकंसाइल्ड किया, मेल मिलाप किया। कैसे? उसके मृत्यु के चलते। और उसके मृत्यु के चलते आप और मैं परमेश्वर के जो दुश्मन थे, उसके चलते हम उसके दोस्त हो गए। अब जरा देखिएगा, कुछ और रख रहा हूं, यूहन्ना की किताब 3:36, जॉन चैप्टर 3:36 लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। मैं फिर आ रहा हूं, अगर बेटा है आपके जीवन में, आपको गुस्से से छुटकारा। अगर बेटा नहीं है, आपका उद्धार नहीं हुआ है, तो फिर परमेश्वर का गुस्से का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। वाह। सोच के देखिए क्या गजब की चीज है। मैं फिर कहता हूं, अपने हाथ लीजिए जैसा मैं ले रहा हूं, आप खुद को पीठ को थपथपाइए, खुद को शाबाशी दीजिए। या वेरी नाइस। आप खुद को शाबाशी दीजिए कि आप परमेश्वर के गुस्से से बच गए। देखिए, एक तरफ खुशी है, बहुत ध्यान से सुनना मेरा कनेक्शन, एक तरफ खुशी है कि हम बच गए, लेकिन दूसरी तरफ दुख है, दूसरी तरफ क्या कहते हैं ना, दर्द है। पता है क्यों? क्योंकि बहुत सारे आपके घर के लोग, आपके परिवार के लोग, मेरा खुद का भाई, बीच वाला मेरा बड़ा भाई, वो खुद का अभी तक वो यीशु में नहीं है। तो इसका मतलब है, उसका नाम है थॉमस। अभी भी थॉमस जो है ना, वो परमेश्वर के गुस्से का शिकार है, वो अभी भी है, क्योंकि वो उसकी श्रेणी में आता है, वो उसके लिस्ट में आता है। परमेश्वर का गुस्सा उन सब के ऊपर, ये वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, यूट्यूब वालों, मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। क्यों? क्योंकि उसने यीशु को नहीं जाना। वाह। इसका गुस्से का वजह मैं आपको बताता हूं, लेकिन फिलहाल इसको बताने के बाद में लिखा है यूहन्ना का 5:24 में, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। सी, इसका मतलब है, अगर बेटा है तो दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन अगर बेटा नहीं है, उल्टा कर दो, उसके ऊपर दंड की आज्ञा है। मैं वही तो बता रहा हूं, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका ना। मुझे वापस वहां पर आना होगा जहां पे मैंने आपको पहला ये वचन बताया था, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा, इसका मतलब है परमेश्वर ने, बहुत ध्यान से सुनना, गजब का लॉजिक दे रहा हूं, परमेश्वर का गुस्सा शांत कब हुआ? जब उसका बेटा मरा। ओहो हो, वापस आना पड़ेगा।
रिपीट करता हूं, परमेश्वर का गुस्सा शांत कब हुआ? जब उसका बेटा मरा। इसलिए तो लिखा ना, एली एली लमा सबक्तनी। इसका मतलब है मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इसलिए छोड़ दिया, बहुत ध्यान से सुनना, गजब की बात बोल रहा हूं, इसलिए छोड़ दिया क्योंकि यीशु को क्रूस पर, जब यीशु क्रूस पर मर रहा था ना, तो परमेश्वर उसको इसलिए मरने दे रहा था क्योंकि मानो डैनियल के सारे पाप यीशु ने किए। अरे बाप रे, ओके वापस आना पड़ेगा। मैं रिपीट करता हूं, आप में से मैं सबका नाम नहीं ले सकता, इसलिए मैं खुद का नाम ले रहा हूं। तो परमेश्वर यीशु को इस तरीके से मार रहा था जैसे कि डैनियल ने जो पाप किए ना वो यीशु ने किए। इसलिए लिखा है ना, जो पापी नहीं था उसको पापी बनाया। किसको? यीशु को। पापी नहीं था, उसने कभी पाप नहीं किया, लेकिन उसको पापी बनाया। क्यों? मेरे और आपके लिए। बाप रे बाप रे, अब आप सोच के देखो क्या गजब का काम किया है क्रूस के ऊपर। इसलिए तो लिखा है ना, इसलिए तो लिखा ना, रेफरेंस याद नहीं आ रहा है आपको। याद है एक औरत आई थी यीशु के पास और इत्र लेकर आई थी, परफ्यूम, और उसने यीशु के पैरों पर उसको तोड़ा और उसका पूरा इत्र लेकर पाँव को साफ किया और अपने बालों से उसको पहुंचती रही और आंखों से भिगोती रही। याद आ गया आपको? तब वहां पे जो लोग थे ना, उसमें से यूदा इस्करियोत भी था। उसने क्या कहा पता है? ये वेस्ट क्यों कर दिया, इसको तो बेचकर गरीबों को दिया जा सकता था। तब यीशु ने एक बात बोली जो मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूं। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा प्यार कौन करेगा? वो प्यार करेगा जिसका ज्यादा माफ हुआ है, या वो प्यार करेगा जिसका कम माफ हुआ है? या ज्यादा प्यार वो करेगा जिसका ज्यादा माफ हुआ है। तो ये औरत क्या कर रही थी? वो ज्यादा प्यार कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसका ज्यादा पाप माफ हुआ है। तो मैं डैनियल राज और आप जितने भी लोग अभी जुड़कर या यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, आपको बताता चलूं कि हम क्यों यीशु को इतना प्यार करते हैं, क्योंकि उसने हमारे पाप ज्यादा माफ किए हैं। माय गॉड उसने ज्यादा पाप माफ किए हैं, जिसके चलते मैं फिर कहता हूं, लिखा है हम बैरी थे। किसके? वी वर एनिमीज, वी वर एनिमीज, एनिमीज ऑफ होम? गॉड। लेकिन उसके बेटे ने वी वर रिकंसाइल्ड टू गॉड। हम यीशु के वजह से मेल मिलाप करा पाए। रिकंसाइल्ड, या रिकंसाइल्ड बाय द डेथ ऑफ हिज सन, बाय द डेथ ऑफ हिज सन। मैं सच बता रहा हूं, मैंने शायद संडे को भी बताया था, अगर यीशु क्रूस पे नहीं मरता, क्रिश्चियनिटी तो पैदा ही नहीं होती, गॉस्पल कभी आता ही नहीं, चेला बनाने की बात कभी होती नहीं, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना कभी लिखा ही नहीं जाता, और यीशु का स्वर्ग है नरक है इसकी चर्चा तक नहीं होती। और इसको क्या कहते हैं पता है? सीधा फैसला। इसको कहते हैं सीधा फैसला। उठाओ नरक में डालो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट पारसी आदिवासी यहूदी जैन, आप दुनिया के जितने भी कौम के लोग हैं ना, 780 करोड़, इनको सीधा उठाओ, सीधा नरक में डालो। क्यों? क्योंकि वी वर एनिमीज, वी वर एनिमीज। हम परमेश्वर के दुश्मन थे, या परमेश्वर हमारा दुश्मन बन गया था। किसके चलते? पाप के चलते। सोच के देखिए क्या बड़ा बेनिफिट है और कितनी बड़ी बेनिफिट है, और जिसके चलते ये सारी बातें आपके बीच में रख रहा हूं। तो वापस कह देता हूं, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का गुस्सा उसके ऊपर बना रहता है। वाह! यहाँ मैं चाहता हूं कि हम सब परमेश्वर को ताली बजाकर धन्यवाद दें कि उसने हमसे पेनल्टी नहीं मांगी, बल्कि उसने पेनल्टी खुद बेटे को दे दी, और ऐसा उसको मारा जैसे कि गलती डैनियल ने नहीं की, यीशु ने की। आप सब अपना अपना नाम डाल लीजिए वहां पे, आप सब अपना अपना नाम डाल दीजिए। खुद को आप ऐसा सोच के चलिए। अभी जैसे यहाँ पे मेरे शूटिंग रूम में कुछ लोग बैठे हैं, तो मैं उनको कहूँगा तुम अपना नाम डाल लो कि जब यीशु को मार पड़ रही थी, यीशु को कोड़े मारे जा रहे थे, तो डैनियल को पड़ रही थी, विवेक को पड़ रही थी, सुमन को पड़ रही थी, हम जितने लोग अभी देख रहे हैं, लीडर्स हैं, पास्टर्स हैं, आपको जो पढ़ना था ना, आपकी जगह पर यीशु को मार पड़ रही थी और परमेश्वर का गुस्सा शांत हो रहा था। किसके ऊपर? आपके ऊपर से। क्या अद्भुत चीज है। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, लेकिन वक्त को भी ध्यान रखना है। दूसरी प्राप्ति लिखने जा रहा हूं, दूसरी प्राप्ति यानी कि सेकंड बेनिफिट। और सेकंड बेनिफिट क्या है? जो कि बहुत पावरफुल है। वापस कहना चाहता हूं, सेकंड बेनिफिट कहता है आदम के बीज से छुटकारा। आदम के बीज, बीज का मतलब है सीड, SEED, सीड, बीज। जो बीज परमेश्वर के विरोध में गलती करके जो शैतान ने बोया था ना, वो बीज की बात कर रहा हूं।
दैट सीड, वो बीज, लिखा है दूसरी प्राप्ति, सेकंड बेनिफिट, आदम के बीज से छुटकारा। आदम के बीज से छुटकारा, मैं कुछ रेफरेंस दे रहा हूं नाउ। इसको समझने के लिए आपको अपना थोड़ा बुद्धि खर्चा करना पड़ेगा, मतलब आपका दिमाग को खर्चा करना पड़ेगा। आदम के बीच से छुटकारा, वापस कहता हूं ना, पॉइंट यह है कि परमेश्वर ने आदम को एक ऐसी सृष्टि बनाई थी जिसके चलते परमेश्वर कह रहा था कि ये मेरी सृष्टि है। उत्पत्ति 1:26 याद आ गया होगा, लिखता है कि मैंने उसको अपने स्वरूप में बनाया, और परमेश्वर ने खूबसूरत सृष्टि बनाकर उसको रखा। लेकिन पौलुस को परमेश्वर ने एक ऐसा क्या कहते हैं प्रकाशन दिया, या एक ऐसा, यूट्यूब वालों आप भी सुनिएगा, एक ऐसा रेवलेशन दिया कि इसकी कनेक्शन 2 कुरिन्थियों 5:17 में होती है। कहता है यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। ये कौन सी पुरानी बातें हैं? ये वही पुरानी बातें, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट कहता है, संदर्भ कहता है नई सृष्टि। तो कौन सी है पुरानी सृष्टि? अगर नई सृष्टि की बात हो रही है तो इसका मतलब है कोई पुरानी सृष्टि है। अगर नए बात की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कोई पुरानी बात है। इसका मतलब है कि नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नए हो गए। तो नया क्या हो गया? तो इसका मतलब है कि जो आदम का बीज था ना, वो हम कभी नहीं हटा सकते। आदम का जो पाप है ना, वो कभी हम नहीं हटा सकते। आदम की जो गलतियां है ना, वो कभी हम नहीं निकाल सकते। लेकिन उसको एक ही निकाल सकता है, और वो है परमेश्वर। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं काम करता हूं कि आदम का बीज को निकालने के लिए मैं दूसरे आदम को लेकर आऊंगा। वापस कहता हूं, मैं दूसरे आदम को लेकर आऊंगा। तो दूसरा आदम कौन है? रोमियो किताब उसका 5वां अध्याय मैंने नहीं रखा है, लेकिन आप सभी जानते हैं वो दूसरा आदम यीशु है। फर्स्ट आदम नेचुरल था, सेकेंड आदम सुपर नेचुरल था। पहला आदम स्वाभाविक था, दूसरा आदम आत्मिक था। पहला आदम ने पाप लाया, दूसरे आदम ने क्षमा लाया। पहले आदम ने प्रभु से दूर किया, दूसरे आदम ने परमेश्वर से मिलाप कराया। क्या बात है, सी। और जिसके चलते आप और मैं आज परमेश्वर के बीच से, माफ करें, आदम के उस बीच से हम छुटकारा पा गए। और ये क्या बना दिया उसने हमको? परमेश्वर की नई सृष्टि बना दी। और इस नए सृष्टि में, बाप रे, और एक कनेक्शन आ गया, दे देता हूं। इस नए सृष्टि में आदम के बीच का कोई भी परिणाम, मैं रिपीट करता हूं, कोई भी परिणाम नई सृष्टि के मसीहों के ऊपर कभी नहीं आएगा। अरे बाप रे कभी नहीं आएगा। अगर आप कहते हो पास्टर डैनियल, पूर्वजों का श्राप क्या मसीह बनने के बाद मुझ पर लागू होगा? तो सीधी बात है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लिखा है ना, आपके स्क्रीन पे देख लीजिए, लिखा है पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। इसका मतलब है आप और मैं आदम के बीच से, आदम के श्राप से, आदम के पाप से कब छूट जाते हैं? जब दूसरे आदम में आ जाते हैं। यार और एक देना पड़ेगा, और एक देना पड़ेगा। सब लोग ठीक हैं, सबको अच्छा लग रहा है। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत सारी बातें सीख रहे हैं। अगर आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो थंब वाला, या थैंक यू थैंक यू थैंक यू, या वंडरफुल। ओके, वापस आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने कहा कि आपके ऊपर किसी प्रकार का आदम का श्राप, आदम की वजह से जितने भी क्या कहते हैं गुनाह था ना, वो यीशु में आने के बाद आपके ऊपर कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप नई सृष्टि हैं। नई सृष्टि का मतलब है आप यीशु में हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं लॉजिक दे रहा हूं। देखिए, मत्ती की किताब उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 17 तक, लूका की किताब उसका 4वां अध्याय, जहां पे जियोनोलॉजी यानी कि वंशावली का जिक्र है। तो आपको पता चलेगा कि मत्ती में अगर आप गिनती करोगे ना, तो आपकी गिनती होनी चाहिए 42। याद रखो 42, 14 14 14। तो इसका मतलब है कि अब्राहम से लेकर दाऊद तक, दाऊद से लेकर बेबीलोन तक, और बेबीलोन से लेकर यीशु तक, तो 14 14 3 14 होते हैं, जिसको कहते हैं 14 × 3 42 होते हैं। लेकिन ये 42 गिनती करो नहीं मिलेगा आपको, आपको मिलेगा सिर्फ 41। मैं चाहता हूं कि कभी आराम से बैठ के गिन लेना, क्योंकि मैं गिन के बैठा हूं, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है ना। तो वो आखिरी वंशावली कहां गई, जिसको कहते हैं 42nd वंशज या 42nd जियोनोलॉजी, वो कहां गए? तो वो किसकी जियोनोलॉजी है? लिखा है यीशु की वंशावली। तो यीशु की वंशावली तो काउंट नहीं होगी ना, हम और आप तो यीशु के वंशज हैं। तो यीशु का वंशज क्यों हो गए? क्योंकि आदम के वंशज ने पाप लाया, यीशु के वंशज ने क्षमा लाया। आदम के वंशज ने श्राप लाया, यीशु के वंशज ने आशीष लाया। आदम के वंशज ने क्या लाया? परमेश्वर से अलगाव यानी कि दूरी। लेकिन यीशु के वंशज ने क्या लाया? मिलाप।
अब आप सोच के देखो क्या गजब का कनेक्शन, क्या गजब का परमेश्वर आपको और मुझे मिला है, और जिसके चलते बेनिफिट नंबर 2 बता रहा हूं कि आदम के बीच से छुटकारा। ना तीसरी प्राप्ति, क्योंकि मुझे वक्त का भी ख्याल रखना है, तीसरी प्राप्ति, क्योंकि कम से कम 12 बेनिफिट्स है और आपको खूब मजा आएगा, लेते जाइए, ठीक है ना। तीसरी प्राप्ति यानी कि थर्ड बेनिफिट, और थर्ड बेनिफिट कहता है पाप और उसके परिणामों से छुटकारा। मैं रिपीट कर रहा हूं, लिखा है पाप और उसके परिणामों से छुटकारा। तो पाप और उसके परिणाम क्या है, तो मैं आपको बताता चलूं। एक स्क्रिप्चर आपके बीच में रख रहा हूं, याकूब की किताब उसका पहला अध्याय वचन 15, लिखा है फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो पाप की वजह से क्या आया, मृत्यु। मैंने संडे को यही तो प्रचार किया था, रोमियो किताब उसका 6वां अध्याय वचन 23 का ए पार्ट। और ए पार्ट कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन बी पार्ट कहता है कि उसका परमेश्वर का वरदान अनंत काल का जीवन है। याद आ गया होगा आपको। तो एक है पाप और दूसरा है पाप के परिणामों से भी छुटकारा। तो इसका मतलब है कि हम पाप से भी छूट गए, तीसरा बेनिफिट माफ करें, पाप से भी छूट गए, और साथ ही साथ उसके पाप के जो परिणाम है ना, जिसको कहते हैं साइड इफेक्ट्स, उससे भी हमारा छुटकारा यीशु ने कर दिया। और जिसके चलते बाइबल हमें कहती है कि यीशु ने जो है हमें इन सभी चीजों से आजाद किया है, और पाप के परिणाम से भी आजाद किया है। मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में एक एक लाइन, एक एक बात को ऐसे गांठ बांधो। क्यों? क्योंकि खुद को भी सीखना है, दूसरों को भी सिखाना है। ये इसको कहते हैं ना, टोटल फाउंडेशन गिरा रहा हूं मैं, टोटल फाउंडेशन। देखिए मैं जब आपको टीच कर रहा हूं ना, तो मैं ऐसा सोच रहा हूं कि अगर मैं एक को टीच कर रहा हूं, अभी यहां पे कितने लोग हैं, 411, अगर 411 लोगों को मैं ट्रेन कर रहा हूं, तो एक एक व्यक्ति मेरे लिए 411 है। अरे बाप रे, वापस आना पड़ेगा लगता है। आप लोग समझे कि नहीं समझे? जल्दी से कैलकुलेट करो। 413 है अभी, तो 413 इंटू कैसे, अगर एक 413 है मेरे लिए, तो एक का 413 कैसे करेंगे फिर? एक 413 है मेरे लिए। ओके समझ गया। 415 इंटू 415 करो। हाँ अभी ठीक है। कितने हैं? 1,72,225। कैन यू बिलीव दिस? तो इसका मतलब है मैं जिसको ट्रेन कर रहा हूं वो 1,75,000 को ट्रेन कर रहा हूं। देखिए मेरे लिए अभी 1100, माफ करें 415 लोग हैं, लेकिन आपके हिसाब से एक व्यक्ति अगर 415 को ट्रेन करा, मैं ऐसे ट्रेन कर रहा हूं, तो 1,75,000 को मैं ट्रेन कर रहा हूं अभी। तो इनको ऐसे बांध के रखो। सेम विद द यूट्यूब पीपल ऑल्सो, आपको भी ऐसे ही लेके चलना है कि आपको सीखना है, लेकिन दूसरों को ऐसे सिखाना है कि आपकी तरह तैयार करना है। उसके वजह से मैं ये बात कर रहा हूं। तो पाप और उसके परिणामों से आपको प्रभु ने छुटकारा दे दिया। ना मुझे लगता है कि एक और चीज ऐड करना पड़ेगा, अगर मैं आगे नहीं कर सका, क्योंकि अभी वो याद है, पता नहीं आगे पॉइंट में याद रहेगा नहीं रहेगा, बाकी पवित्र आत्मा चलाएगा, ठीक है ना। जो याद अभी मुझे है वो ये है कि एक है पाप, दूसरा है उसके परिणामों से छुटकारा। तो जिसको कहते हैं कि पाप का जो साइड इफेक्ट होता है ना, जिसके चलते इंसान जिया, वो सारी चीजें निकल गए। तो सिर्फ प्रभु ने पाप नहीं माफ किया है, लेकिन उसके इफेक्ट को भी निकाल दिया। वाह मजा आ रहा है। उसके इफेक्ट को भी निकाला है, उसके परिणाम को भी निकाला है, और जिसके चलते इंसान पाप में जीकर जो कार्य करता था, डरता था, परेशान होता था ना, उस तक को निकाला। तो कैसे, मैं भी कनेक्ट कर रहा हूं। देखिए आप किसी को भी पूछो, वो चाहे टाटा, बिरला, अंबानी, लंदन का प्रिंस, या रोडपति, करोड़पति, नेता, अभिनेता, किसी को भी हो, उसको पूछो सर आपको भूत से डर लगता है? 99.9% सब बोलेंगे जी हाँ हमको भूत से डर लगता है। तो इसका मतलब है कि प्रभु ने सिर्फ पाप से छुटकारा नहीं दिया है, उसके जो परिणाम है ना, जिसको कहते हैं डर, 365 बार लिखा है बाइबल में, मत डर, मत डर, मत डर, मत डर, मत डर। तो किस किस से मत डर? उन सब चीज से मत डर जिसको भूत कहते हैं, जिसको चुड़ैल कहते हैं, जिसको जादू टोना कहते हैं। आप किसी भी चीज को नाम ले लीजिए, इन किसी से भी आपको नहीं डरना है, क्योंकि पाप से छुटकारा हुआ है, उसके परिणामों से भी आपका छुटकारा हुआ है। तो कुछ लॉजिक देता हूं आपको और भी अच्छा लगेगा। ऐसा सोचिए आप सड़क पे जा रहे हैं, सड़क पे जाते जाते, यूट्यूब वालों आप भी सुनिएगा, सड़क पे जाते जाते आपको रास्ते में नींबू, मिर्ची, नारियल, जादू टोना किया हुआ, भोपला समझते हैं उसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं भोपला को? हाँ पंपकिन, ये सारे के सारे जादू करके और काली गुड़िया को पिन मार के आपको रास्ते में छोड़ दिया, और आपका पैर उसमें लग गया। आप एक विश्वासी है, याद रखो। तो
क्योंकि पुराना स्वभाव तो साथ में लेके चल रहे हैं ना, पुरानी बातें, दादी नानी ताता काका की कहानी याद है ना, वो सब, तुमको भूत आएगा, तुमको ये आएगा, ये लेके चलते हैं हम। तो ऐसे टाइम पे अब आप नई सृष्टि बन गए, तो नई सृष्टि का बंदा, विश्वासी, दास दासी, बेटा बेटी, क्या उसको जो जादू किया है उस पर आपका लात लग गया, या आप उस पे गिर गए, या वो आप पे गिर गया, तो आपके दिमाग में टक करके एक ऐसा आता है, अरे अभी मुझे कुछ हो जाएगा। तो मैं उस टाइम के लिए कह रहा हूं कि आपको रद्दी भर भी कुछ नहीं होगा। रद्दी भर भी कुछ नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो आपके अंदर आ चुका है ना, और आपका शरीर किसका है, अभी मैं रखूंगा उसको भी 12 पॉइंट में, वो भी है परमेश्वर का मंदिर। आपके अंदर रहता कौन है? परमेश्वर। ये वही परमेश्वर का आत्मा है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, आपके अंदर रहता है। तब आप सोच के देखो कि इस पृथ्वी का कोई भी जादू टोना आपको छू तक सकता है, ऐसे हो आप, या तो इसका मतलब है आप और हम इतने गजब के लोग हैं कि परमेश्वर आपको और मुझे इस तरीके से तैयार करता है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी जो सुन रहे हैं, आप लोग सभी एक्साइटेड हो रहे हैं, ऐसा मुझे चित्र में दिखना चाहिए, ठीक है ना? और आप लोग सब उसको रिसीव करें। या काफ़ी लोग रिएक्शन दे रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। जितेंद्र गुप्ता जी बढ़िया, बहुत अच्छा। डेबू मंडल बहुत अच्छा। निर्जला जी का तो बात ही नहीं करना, बहुत अच्छा। और बाकी जितने भी है ना, अजीत कौन है वो? अजीत केशव, अजय केशव है, अजय केशव जी, आप भी थोड़ा रिएक्शन दें। कहाँ बैठे मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग सब रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है ना? चलिए, तो वापस आता हूं कि जादू टोना आप पर असर नहीं करेगा। किसी कलकत्ता का, अफ्रीका का, किसी भी प्रकार का दुष्ट आत्मा रात में, दिन में, मैं तो कहता हूं कि आप लोग, जब ये नॉलेज मिल गया ना, आप रात में बत्ती चली जाती है तो आप लोग अचानक से डर जाते हो, अरे अभी भूत आ जाएगा। भूत को क्या डर लगता है मालूम है? अरे अभी डैनियल आ जाएगा, या आप है ना जितेंद्र आ जाएगा, या निर्जला, वो उनका डर है। कैसे बताऊं? और एक बताता हूं। देखिए, रास्ते में चल रहे हो, कुत्ता भौंकता है, आपको लगता है कि कुत्ता आपको देख के भौंक रहा है और वो आपको डरा रहा है। दरअसल वो कह रहा है मैं भौंक नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि मुझे तेरे से डर लग रहा है। हम इसको उल्टा नहीं करते कभी भी। हम ये सोचते हैं कि कुत्ता मुझे डरा रहा है, कुत्ता कहता है कि भाई तू आ गया तब से मैं डर रहा हूं, अभी मैं यही तो बात करूंगा, भौंक भौंक के भाव भाव भाव, है ना? तो किसी से नहीं डरना है जब आप मसीह बन जाते हैं। चौथा बेनिफिट, यानी कि चौथी प्राप्ति, फोर्थ बेनिफिट क्या है? देखिए, लिखा है अनंत काल का जीवन मिलता है। वाह, अनंत काल का जीवन कब? जब यीशु का आपका उद्धार कर देता है, या आपको उद्धार मिल जाता है। तो लिखा है 1 यूहन्ना उसका 5 का 11 और 12 कहता है, और वह गवाही यहाँ है। मैं रिपीट करता हूं, और वह गवाही यहाँ है। यूट्यूब वालों आप भी सुनो, लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। सीधी बात है, कैसे कन्वे करूं? सीधी बात है, इसको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि आप केस जीत गए और अपोजिट पार्टी को आपको 1 करोड़ देना ही पड़ेगा, ऐसी जो लाइन होती है ना कि सीधी बात है, आपको देना ही पड़ेगा, किसी का बाप उसको नहीं कैंसिल कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऑर्डर दे दिया, वैसे ही ऊपर बैठा जो, जिसको कहते हैं ना महासुप्रीम, सुप्रीम का भी बाप है वो कहता है गवाही यह है कि जिसका उद्धार हो चुका है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। कौन सा जीवन दिया है? अनंत जीवन दिया है। और लिखा है, बहुत ध्यान से सुनना, अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। और ब्रैकेट में मैंने यीशु लिखा है ताकि आपको बता दूं कि अनंत जीवन किसी अरे गहरे ने नहीं दिया है। बाप रे ये अनंत जीवन आपको किसी अरे गहरे ने नहीं दिया है। यूट्यूब वालों आप भी सुनिएगा, ये किसी उल्टे सीधे अभी वाले तभी वाले, ऐसे वाले वैसे वाले, पेड़ वाले, लकड़ी वाले, लोहे वाले, सोना चांदी वाले, ये कुत्ता बिल्ली जिसको ईश्वर बना के घूम रहे हैं ना, उन्होंने नहीं दिया है। लिखा है यीशु में ये अनंत जीवन। तो इसका मतलब है, क्या करूं? और एक बता देता हूं, बहुत अच्छा आएगा, आपको अच्छा लगेगा। यूहन्ना की किताब 14 का 1, यीशु ने कहा कि तुम मुझ परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पे विश्वास रखो। बोला क्यों? मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए घर बना रहा हूं। ऐसा कौन कहता है पता है? जब घर पे किसी का बाप
अपने बच्चे को बोलता है ना कि मैं शाम को तेरे लिए खिलौना लाऊंगा, मैं शाम को तेरे लिए चॉकलेट लाऊंगा, मैं शाम को तेरे लिए गिफ्ट लाऊंगा, वो बच्चे को पूरा कंफर्म रहता है कि शाम जैसे 5 बजेगा या 6 बजेगी, टंग करके बेल बजेगा और पप्पा दिखाई देंगे और उसके हाथ में गिफ्ट होगा। ये बिल्कुल ठीक वैसे ही, और अक्सर ऐसे होता है कि बाप सुबह कहता है शाम को गिफ्ट आ जाती है, बाप कहता है चॉकलेट आएगा शाम को आ जाती है, गिफ्ट आएगा शाम को आ जाती है। वैसे ही हम सब का बाप जिसका नाम है यीशु मसीह, एक शाम आएगा, वाह एक शाम आएगा और उसके हाथ में वो गिफ्ट होगा। गिफ्ट क्या है? मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से जगह हैं, और आपके फ्लैट की चाबी, आपके कमरे की चाबी, आपके विला की चाबी, आपके 2 BHK 3 BHK, मुझे नहीं मालूम कि वहां पर मेंशंस हैं क्या है, मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैंने तो अभी तक नहीं देखा, लेकिन विश्वास है कि पक्का मिलेगा। उसकी चाबी आपके नाम पे लिखी हुई आपके हाथ में यीशु देगा। वाह अच्छा पास्टर डैनियल, अगर ऐसी बात है, जी जी जी, सब लोग ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। अच्छा, अगर ऐसी बात है पास्टर डैनियल, तो परमेश्वर हमको यहां पे इतना दुख क्यों दे रहा है? परमेश्वर कहता है बेटा यही तो कल बताया था ना कि रास्ता कौन सा चुनना है, सकरा। रास्ता कौन सा चुनना है, सकरा। यहां पे पौलुस कहता है तुम्हारे पास में जो है खाने को उसमें संतुष्ट करो, जो है पहनने को उसमें संतुष्ट करो, जो है रहने को उसमें संतुष्ट करो। देखो कभी कभी मैं आपको सच्ची बताता हूं, मैं जब टीवी पे न्यूज़ में देखता हूं ना कि किसी ने कहा कि उसके पास करोड़ों का घर है, तो हल्का सा ना एक ऐसा जलन टाइप होती है, हल्का सा जलन टाइप होती है कुछ सेकंड के लिए। यार करोड़ों का घर है, यार BMW है, यार क्या 5 स्टार में खाना खाते, यार क्या कपड़ा पहनते, यार क्या मजे वाली जिंदगी जीते। लेकिन वो छोटे से सेकंड के लिए, और वो छोटी सी जो थॉट आके ऐसे निकल जाती है ना, तो फिर बड़ा सा थॉट आता है कि यार ये तो इनका टेम्पररी है इनका तो टेम्पररी है, मतलब इनका तो हमेशा का नहीं है ना। लेकिन जो हमारा परमानेंट है ना, वो है स्वर्ग में, वो है स्वर्ग में। तो यहां का 2 BHK, यहां का करोड़ों का पैसा, यहां की अच्छी चीजें ऐसे निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएंगे। लेकिन जो ऊपर है ना, जिसको कहते हैं कभी कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो आपका है। और वो इसलिए है क्योंकि आपको अनंत काल का जीवन मिला। क्या अद्भुत है, क्या महान है, और क्या परमेश्वर का कार्य है। प्रभु को ताली बजाकर धन्यवाद देंगे सभी लोग, सभी लोग सभी लोग ताली बजाकर धन्यवाद देंगे। या ये रंजय, रंजय क्या नाम है, रनले, रनले, अच्छा उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम शायद। या मैं चाहता हूं कि जैसे जैसे पंचलाइन आती है ना, मैं जब आपको दूसरे लैपटॉप में देखता हूं तो आप लोग सब लोग जो है ना, कुछ तो एक्टिव रहते हैं और लेकिन कुछ लोग एकदम ढीला टाइप बैठे हैं। तो मैं चाहता हूं कि मजबूत हो जाए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है जो आपको डाइजेस्ट करना है, और ये तभी होगा जब आप उसको रिएक्ट करोगे, ठीक है ना। तो लिखा है, यह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया, और यह जीवन उसके पुत्र यीशु मसीह में। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। क्या बात है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। वाह, सी, इसका मतलब है कितना सटीक और कितना एक्यूरेट बात परमेश्वर यहां पे अपने लोगों के द्वारा लिख रहा है। कहता है कि जिसके पास में पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास में जीवन भी नहीं है। मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि बहुत सारे पॉइंट क्लियर करना है और आपको बहुत मजा आएगा। मैं ऐसे आपके लिए डिश लाया हूं कि डिलीशियस है, मजा आएगा, बस खाते जाओ, ठीक है ना। पांचवी प्राप्ति, फिफ्थ बेनिफिट, कहता है परमेश्वर की संतान बनते हैं। हम सब परमेश्वर की संतान बनते हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर में जैसे ही हम उद्धार पा जाते हैं, रोमियो 8:15 कहता है क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है कि फिर भयभीत हो। अब जरा देखो, परंतु ले पालकपन, मैं रिपीट करता हूं, ले पालकपन। इसका मतलब है अडॉप्टेड सन। दूसरा शब्द है गोद लिया हुआ। कैसे बताऊं, चलो बताता हूं ऐसा सोचिए, आप एक अनाथ आश्रम में गए और वहां से आपने एक बच्चे को गोद लिया और आप लेकर आ गए और आपने उसको घर पे रखा, और बच्चे आपस में खेलते हैं ना मोहल्ले में, तो एक बच्चा कहता है दूसरे बच्चे से जो अनाथ आश्रम से लाया, वो कहता है कि देख, मैं तो मेरे अपने बाप का हूं, लेकिन तेरे माँ बाप ने तुझे गोद लिया है,
और तू जो है ना तेरे माँ बाप का नहीं है। तो एक तरफ ऐसा लगता है कि यार कितना दुख है कि ये तो ओरिजिनल बाप का है लेकिन मैं तो गोद लिया हुआ। वो बच्चा पलट के जो जवाब देता है ना, आपको भी पलट कर यही जवाब देना, पहले सुन लो। वो बच्चा कहता है, कौन सा, जो अनाथ आश्रम से लाया, वो कहता है कि देख भाई बात मेरी समझ ले। बोला क्या? कहता है कि तुझे जो दिया ना, तो तुझे एक ही दिया, और तेरे माँ बाप को जो दिया वो लेना ही पड़ा, क्योंकि तू उनकी अपनी औलाद है। तो जैसा दिया वैसा लिया। अगर लंगड़ा पैदा होता तो लेना पड़ता, अंधा पैदा होता तो लेना पड़ता, तू जैसा होता वैसा लेना पड़ता। लेकिन मुझे देख, अनाथ आश्रम में हजारों बच्चे थे, मेरा बाप जिसने गोद लिया ना, वो कई बच्चों को ढूंढने के बाद मेरे पास आया। अब आप समझे, 780 करोड़ के बच्चे दुनिया में, लेकिन आपके मोहल्ले में, आपके नगर में, आपके सोसाइटी में, आपके सिटी में, आपके नेशन में परमेश्वर ने सिर्फ आपको चुना। तो अपना हाथ लीजिए, थपथपाइए, शाबाशी दीजिए कि मैं वो गोद लिया बच्चा हूं जो कई हजारों में, लाखों में, करोड़ों में परमेश्वर ने आपको चुना है। क्या बात है। तो लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली। फिर कहता है जिसे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। देखिए ये जो शब्द है ना अब्बा, ये ग्रीक को ट्रांसलेट करके जो बहुत नजदीकी शब्द होता है ना, जिसको कहते हैं अब्बा। पिता तो सब कहते हैं, फादर सब कहते हैं, लेकिन ये जो शब्द है ना अब्बा, बहुत ही करीबी है। तो कहता है कि तुम उसको हे अब्बा बुला सकते हो, हे पिता बुला सकते हो। रिश्ता इतना नजदीक कर दिया, संतान बना दिया, बेटा बना दिया, बेटी बना दिया, और इस कदर तक बना दिया। देखो क्या लिखा है, पहला यूहन्ना 3:1-2 तक में, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। और आगे लिखता है, और हम हैं भी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। फिर कहता है, इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। अब इसको देखो, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। मतलब ऑप्शन और भी है, हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा, कौन, यीशु, जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। अब आप सोचिए कि एक तो बेटा बनाया, ऊपर से क्या क्या बना सकता है, इसकी ऑप्शन है ना बहुत सारी है। बाप रे, कैन यू बिलीव दिस। सोच के देखिए हम क्या चीज हैं, और ये सब क्यों हो रहा है। एक ही चीज है, उसका नाम क्या है, सैल्वेशन। उसका नाम क्या है, उद्धार। तो सबसे पहला समझा गॉड को। अभी हम किसको समझ रहे हैं, उसके गिफ्ट को, और उसका गिफ्ट क्या है, सैल्वेशन। अगर एक मसीह अभी तक के डीटी में ये 2 पॉइंट को ठीक से समझ गया ना, उसका मसीह जीवन तो वाह वाह है। मैं वही बता रहा हूं, कभी दुखी नहीं होगा, कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, कभी किसी प्रकार की शिकायत नहीं करेगा, और दूसरों के सामने अपना हाथ नहीं फैलाएगा कि मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि उसको पता है कि मेरा ऐसा बाप है, मेरा एक ऐसा परमेश्वर है जिसको मैं अब्बा, जिसको मैं पिता, माई फादर, माई ओन फादर बुला सकता हूं। तो जिसके लिए मैंने एक शब्द रखा है, लिखा है, इन दिस प्लैनेट यू आर नॉट अलोन। मैं चाहता हूं कि इसको अंदर ले लो, रिसीव करो, ठीक है ना। मैं रिपीट करता हूं कि इन दिस प्लैनेट यू आर नॉट अलोन। इस ग्रह पर आप अकेले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यूहन्ना की किताब उसका 14:18 कहता है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। इसको डाइजेस्ट करिए, इसको डाइजेस्ट करिए। मैं पानी पी लेता हूं। जी जी दोस्तों, प्रभु के लोगों, मैंने कल भी कहा था, मैं इसको फिर कहता हूँ। मैं जब स्लाइड्स बनाता हूँ ना आप लोग के लिए, जब लिखता हूँ ना, मैं खुद क्या कहते हैं ना, मज़ा आ जाता है मुझे। मैं खुद उत्साहित हो जाता हूँ कि प्रभु क्या चीज़ है। एक एक वचन पे, एक एक बातों पे हम जब कंसंट्रेट करते हैं ना, आपकी जो रूह है ना, आपकी जो स्पिरिट है ना, मेरे पास शब्द नहीं है, मजा आ जाता है। ऐसा है प्रभु हमारा। इसलिए परमेश्वर का वचन लाखों रुपए के खजाने से बढ़कर है, या लाखों रुपए के खजाने से बढ़कर है। इसको रिसीव किया करो, ठीक है ना। तो फिर कहता हूं, इन दिस प्लैनेट यू आर नॉट अलोन, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अनाथ कभी छोड़ा ही नहीं है। अब बात करते हैं छठवीं प्राप्ति के लिए, 6th बेनिफिट के लिए। और मैं वापस कह रहा हूं, अभी तक आपने 5 सुना है, मजा आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे और मजा आएगा। तो क्या है छठवीं प्राप्ति, व्हाट इज द 6th बेनिफिट? परमेश्वर के राजदूत बना के, जैसे ही हमने उद्धार पाया, उसने हमको राजदूत बना दिया।
उसने हमको राजदूत बना दिया। राजदूत का मतलब समझते हैं एम्बेसडर। और ये कहां लिखा है? दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:20 लिखा है, सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हम उसकी ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप करो। तो इस पृथ्वी के ऊपर उद्धार पाने के बाद, मैं रिपीट करता हूं, मेरा कल का टॉपिक मैं आपको बताऊंगा कि उद्धार के मकसद क्या है या पर्पस क्या है, मैं उसको बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन मकसद अभी एक छोटा सा झलक यहां पे आ गया कि एक तो हम राजदूत हैं, ये बात तो कंफर्म है। दूसरी बात, परमेश्वर हमारे द्वारा दूसरों को समझाता है। आपके गांव को कौन समझाएगा? मोदी साहब नहीं समझाएंगे, आपका लोकल नेता नहीं समझाएगा, आप समझाओगे। बाप रे आप उनको समझाओगे, ठीक है ना। तो लिखा है मसीह के राजदूत हैं, वी आर द एम्बेसडर्स। और सोच के देखो, अगर हम राजदूत हैं तो इसका मतलब है कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है पता है? मैंने तुमको रखा है पृथ्वी पे, मैंने तुमको रखा है तुम्हारे इलाके में, मैंने तुमको रखा है तुम्हारे मोहल्ले में। और ये बात तो पक्की है, लगता कनेक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि जिसके चलते हमको संसार नहीं पहचानता, देखो इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। देख लीजिए लिखा है कि नहीं लिखा है? संसार हमें नहीं जानता कि हम राजदूत हैं, संसार हमें नहीं जानता कि हम परमेश्वर के एम्बेसडर हैं। क्यों? क्योंकि संसार ने परमेश्वर को भी नहीं जाना, तो हमको क्या जानेंगे। लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे को रखा है राजदूत बनाकर, क्योंकि मैं तुम्हारे द्वारा लोगों को समझाऊंगा। सब ठीक है? मैं तुम्हारे द्वारा लोगों को समझाऊंगा। क्या गजब का चीज है, क्या गजब का परमेश्वर है। और एक कनेक्शन आ गया। देखो जब हम राजदूत है ना, बोलूं कि नहीं बोलूं? बोलता हूं, ठीक है, बोल देता हूं। देखो अगर हम राजदूत है ना, तो राजदूत का पैसा, राजदूत का कपड़ा, राजदूत का खाना, राजदूत का हर चीज, हेल्थ, ये कौन प्रोवाइड करेगा? इसको कौन देगा? ऊपर बैठा परमेश्वर। क्यों? क्योंकि हम उसके राजदूत हैं, हम उसके वर्कर है ना। तो एक वर्कर का वेतन होता है कि नहीं होता है? तो परमेश्वर कहता है कि डैनियल, अगर तू मेरा काम करेगा तो मैं तेरा काम क्यों नहीं करूंगा? अगर तू मेरा घर बनाएगा तो मैं तेरा घर क्यों नहीं बनाऊंगा? अगर तू मेरे लिए काम करेगा तो मैं तेरे लिए काम क्यों नहीं करूंगा? इसको कहते हैं एक हाथ दे दूसरा हाथ ले। या आई बात समझ में? इसलिए कभी भी किसी भी वजह से पैसे को लेकर, हेल्थ को लेकर, नौकरी को लेकर, बिजनेस को लेकर, आपका घर को लेकर कभी कभी चिंता नहीं करना है, नहीं करना है। कैसे बताऊं? और एक एग्जांपल आ रहा है, चलो ठीक है बता देता हूँ। बस लेते जाओ, है ना, जितना हो सकते लेते जाओ। देखो एक व्यक्ति था जो अपनी फैमिली के साथ जहाज में गया था। आपने शायद सुना है कि नहीं सुना मालूम नहीं, लेकिन अभी याद आ रहा। वो व्यक्ति अपने घर से पूरा खाना वगैरह बनाकर पैकेट में बनाकर लेकर गया, लेकिन खाना वक्त से पहले ख़त्म हो गया। टिकट बाकायदा खरीदी थी। उसके बच्चे को भूख लगी। बाप ने कहा कि अभी बच्चे की भूख मिटाना है, तो पड़ोस में जहाँ शिप था, जहाज था, वहाँ पे खाना बन रहा था। चोरी कर कर उसने अपने बच्चे को दे दिया। लेकिन उसके कैप्टन ने उसको पकड़ लिया और उसको पूछा कि भाई तुम चोरी क्यों कर रहे हो? कहते कि सर ऐसा है कि मैं घर से खाना लाया था, वो ख़त्म हो गया, अभी सफ़र 2 दिन का और बाकी है, मेरे बच्चों को भूख लगी है, इसके लिए मैंने चोरी की। कैप्टन ने पूछा कि आपने टिकट खरीदा? बोला यस खरीदा। बोला फिर जब आपने टिकट खरीदा है तो फिर आपने चोरी क्यों की? बोला क्यों? कहते हैं कि जब टिकट खरीदा था तो आपने जो टिकट की कीमत चुकाई है ना, तो वो जितना दिन का सफ़र है ना जहाज में, वो सबके खाने का भी कीमत आपने चुका दिया। तो फिर आप चोरी क्यों करें? नंबर 1। दूसरा, घर से क्यों खाना बना के लाए जब यहाँ पे आपके लिए मुफ्त में खाना है? आप समझ गए? वैसे ही इसको कहते हैं उद्धार का टिकट। जब आपने उद्धार का टिकट ले लिया है तो आप अपना जीवन कैसे जिए? खाना बना के ला रहे हो, सुक्का सुक्का खा रहे हो, जबकि प्रभु ऊपर से दे रहा है आपके लिए। सो ये सारी चीज़ें मैं क्यों कह रहा हूँ? टेम्परेचर एसी बढ़ा दो। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप राजदूत हैं, तो राजदूत की रक्षा परमेश्वर करेगा। 7वीं प्राप्ति, 7th बेनिफिट, आइए देखते क्या। और ये बहुत मजेदार है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये क्या है पहले देख लो। लिखा है ऑल एरिया एक्सेस। अरे बाप रे, रख रहा हूं इसको इंग्लिश में मैंने रखा है, मेरे को हिंदी शब्द नहीं मिला। लिखा है ऑल एरिया एक्सेस। मैं आपको सिर्फ समझा देता हूं। या जितने लोग जुड़ रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपनी अपनी वीडियोस ऑन रखें। जिनको कहा गया है ना वीडियो ऑफ करने के लिए, वही ऑफ रखें, लेकिन बाकी सब अपने अपने वीडियोस को ऑन रखें, ठीक है ना। एस्तर जी भी देख रही हैं, काफ़ी लोग देख रहे हैं। या थैंक यू। ओके, 7वीं प्राप्ति, 7th बेनिफिट, लिखा है ऑल एरिया एक्सेस। इसका मतलब है कि आप रहते पृथ्वी पे हो, लेकिन आपकी पहुंच स्वर्ग तक है। देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो लिखा है
मैं तुमसे सच कहता हूं, यीशु ने कहा। किससे बात हो रही है? चेलों से। वो कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा। मैंने इसलिए इसको येलो में आपके लिए अलग से लिखा हुआ है ताकि आपको समझ आए। आप रहते पृथ्वी पे हो, लेकिन आपकी एक्सेस का हिंदी शब्द क्या होगा? एंट्री, चलो एंट्री बोल देते हैं, या आपका प्रवेश, रहते पृथ्वी पे हो, डायरेक्ट स्वर्ग जा सकते हो। कैसे? प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना के द्वारा रहते पृथ्वी पे हो, आप जो कुछ यहां करोगे उसका सीधा असर स्वर्ग में होगा। इसलिए लिखा है जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खोलेगा। इसलिए यीशु ने क्या कहा पता है? यूहन्ना की किताब उसका 20 का 21 और 22 में उसने कहा जिसके पाप तुम माफ करोगे ना, वो माफ किए जाएंगे। निकालो निकालो, कुछ लोगों को शायद ये बात नहीं पता है। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स 21। जी जी जी, बाकी सभी लोग जो हैं मजबूती से उसको रिसीव करें। प्रभु का बहुत सारा वचन आप लोगों के बीच में आ रहा है। जी, या यूहन्ना की किताब उसका 20 का 21। सातवीं प्राप्ति, सेवेंथ बेनिफिट है ऑल एरिया एक्सेस। रहते पृथ्वी पर हो लेकिन स्वर्ग तक का आपका एक्सेस है, मतलब आपकी एंट्री है। या यूहन्ना की किताब 20 का 21। या आपके लिए पढ़ देता हूं। देखो, मतलब किसी का माथा खराब हो जाएगा अगर दूध पीता बच्चा है। यीशु ने उनसे कहा मैं तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसा मैं तुम्हें भेजता हूं। वचन 22। यह कहकर उसने उन पर फूका, उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। वचन 23। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए जाएंगे, जिनको तुम रखो वे रखे जाएंगे। कैन यू बिलीव दिस? दूध पीता बच्चा नहीं समझ पाएगा। आपको पता है, झगड़ा कर बैठेगा, बोलेगा पाप क्षमा तो यीशु करता है, हम कहां से क्षमा कर बैठेंगे? तो यीशु कहता है कि मेरे बदले में तुमको रखा है ना राजदूत बनाकर। यही तो लॉजिक नहीं समझ में आ रही है। बाप रे। इस पृथ्वी के ऊपर यीशु के बिहाफ में चेले थे, इस पृथ्वी के ऊपर 21st सेंचुरी के यीशु के बिहाफ में आप और मैं। तो प्रभु कहता है कि जाओ लोगों को कहो तुम्हारे पाप माफ हो जाएंगे। मुझे कहना है यीशु के वजह से तुम्हारे पाप माफ हो गए, यीशु के वजह से तुम्हारे को जीवन मिलेगा, इतना कहना है मुझे। यीशु ऊपर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। सोचो आप क्या चीज हो। और ये सब मिल रहा है किसकी वजह से? सिर्फ एक शब्द है, उसका नाम क्या है? उद्धार। उद्धार, सैल्वेशन। क्या गजब की चीज है नहीं? और क्या बेनिफिट है? इसको कहते हैं टिकट खरीदा उधार का और ये सारे मुफ्त में आ रहा है। लिखा है ऑल एरिया एक्सेस। आप यहां बैठे बैठे प्रभु के पास में आपका कनेक्शन है, और वो कनेक्शन है प्रार्थना के द्वारा। आइए देखते क्या लिखा है मत्ती 18 का 19। देखिए 18 का 18 कॉन्टेक्स्ट में 19 आ गया, जो कि कहता है फिर मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे, तो शब्द है प्रार्थना, मांगे मतलब प्रार्थना, एक मन के हो तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में उनके लिए हो जाएगी। तो कैसे? प्रार्थना। मुझे क्या करना है? प्रार्थना। प्रभु मुंबई शहर को बचा, मुंबई शहर पे दया कर, महाराष्ट्र पे दया कर, आपका जो जो एरिया आप लोग ले लीजिएगा। ऐसे करके जब आप प्रार्थना करते हो, याद रखो लिखा है किसी दो ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल आपके माइंड सेटअप का है, ऐसा व्यक्ति जो मिशन माइंड सेटअप का है, ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर की तरह परमेश्वर की योजना पे चल रहा है। अगर ऐसे लोग इकट्ठे हो जाए, एक कनेक्शन दे देता हूं। देखिए आपको याद होगा ना उत्पत्ति की किताब की स्टडी के टाइम पे, नहीं मूसा की स्टडी के टाइम पे, माफ करें, द मिनिस्ट्री ऑफ मोसेस की स्टडी के टाइम पे मैंने कहा था कि मूसा ने अपने दोनों हाथ उठाए, लेकिन मूसा का प्रार्थना फेल हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसका हाथ नीचे आ रहा था। लेकिन उसके दो लोगों ने, एक है हारून और दूसरा है हूर, उसने दोनों ने हाथ उठाया और तब जाकर 3 लोग इकट्ठा हुए। और वचन 20 क्या कहता है? जहां 2 या 3, इसी का 18 का 20 क्या कहता है? जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा हो मैं उनके बीच में आऊंगा। तो मूसा का प्रार्थना जब फेल हो गया या सक्सेस नहीं हो रहा था, तो हारून ने कहा कि एक काम करते हैं, हम इसके साथ हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं एक मन। एक मन के, एक बात के, एक जुनून के, एक दर्शन के, मसीह मंथन के जितने लोग हैं, अगर ऐसे ही जज्बे के साथ आए तो परमेश्वर प्रार्थना सुनता है।
या परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। आ रही है ना बात समझ में? तो जितने यूट्यूब पे लोग हैं, आपकी तरफ मैं ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जूम मीटिंग है जिसके चलते आप लोगों को ज़्यादा नहीं देख पा रहा हूँ। सो ये बात कंफर्म करती है कि जैसे ही एक मन एक दर्शन के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है। 8वीं प्राप्ति, 8th बेनिफिट, आइए देखते क्या लिखा है। परमेश्वर के सेवक बनने का प्राप्ति। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर जिसका उद्धार करता है उसको सेवक बना देता है। कैसे? आइए देखते हैं। लिखा है पहला पत्र 2:9, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की नीज प्रजा हो। अब आप सोचिए, इसका मतलब है जिस दिन आपका उद्धार होता है, आप परमेश्वर के वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा। इसको कहते हैं परमेश्वर का सेवा करने वाले याजक। इसलिए मैंने लिखा है 8th बेनिफिट क्या है? परमेश्वर के सेवक बन जाते हैं। आप और मैं परमेश्वर के सेवक बन जाते हैं और परमेश्वर हमको लाइसेंस दे देता है। और एक आ गया, और एक आ गया। बोलो, सुनो 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 सुनो। अभी कुछ लोग कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग हैं उल्टे सीधे पागल लोग सोशल मीडिया के ऊपर, कहते हैं कि महिला पास्टर नहीं बन सकती। मैं फिर उनको पूछूंगा, क्या पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 9 में याजक शब्द लिखा है? लिखा है। तो याजक क्या पुरुष ही बने ऐसा लिखा है? लिखा है तुम एक चुना हुआ वंश। ये जो शब्द है ना तुम, तो इसमें निर्जला भी आ गई, इसमें जितनी लेडीज लोग अभी देख रहे हैं वो सब आ गए, और जितने यूट्यूब पे अभी मुझे देख रहे हैं वो भी आ गई, जो महिलाएं। तो प्रभु कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश। एक काम करते हैं निर्जला जी, आपसे ही बात करता हूं। आप अगर इस वचन को पढ़ रही हैं, ऐसा सोचिए, 1 पीटर चैप्टर 2:9 आप पढ़ रही हैं, एस्थर जी आप भी पढ़ रही हैं, ठीक है ना? तो पढ़ते वक्त में आप प्रभु को पूछोगे, प्रभु जी यहाँ पे याजक लिखा है, इसका मतलब है कि मैं तो औरत हूं, ये वचन मेरे लिए नहीं है, नमस्ते। ऐसा करेंगी आप? आपको पूछ रहा हूं निर्जला जी, आप नहीं करेंगे ऐसा। और जितनी लेडीज लोग, एग्जैक्टली, या वापस बोलिए, आप वापस बोलिए निर्जला जी। ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा कैसे करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे। एग्जैक्टली आप क्या करेंगे? आप कहेंगे प्रभु पहला पत्र 2:9 मेरे लिए। बाप रे। मैं आपको और एक बात बताता हूं, जब बाइबल का टॉपिक, यस। या थैंक यू निर्जला जी, जब बाइबल का टॉपिक आएगा ना तो मैं आपको वो पॉइंट जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी से बता देता हूं, बाइबल को आपके हिसाब से नहीं लिखा है, बाइबल को परमेश्वर ने अपने हिसाब से लिखा है। हो, वापस बोलना पड़ेगा शायद, आप समझे कि नहीं समझे? बाइबल को, यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, इसलिए आप जो कहते हो ना कि मुझे बाइबल में वो नहीं मिल रहा, कहां से मिलेगा? परमेश्वर ने तुम्हारे हिसाब से थोड़ी लिखा है, परमेश्वर ने अपने तरीके से अपनी बाइबल लिखवाई है, आपके हिसाब से नहीं। अभी तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं मेडिकल जो होता है ना दवाई, मैं बीमार हो गया तो मैं दवाई नहीं खा सकता। परमेश्वर कहेगा कि बेटा जब ये दुनिया थी ना, जब मैं लोगों को लिखवा रहा था ना, तो वहां के जो दवाइयां थी ना, मैं उसका चर्चा नहीं कर सका, या फिर जो भविष्य में आने वाली है मैं उसका चर्चा नहीं कर सका। बोला क्यों? बोला वो मेरी लिस्ट में नहीं है, मैं क्यों बात करूं? इसको कहते हैं जो गांव को जाना नहीं उसका एड्रेस क्यों पूछना है? ऐसा तो बहुत कुछ नहीं लिखा है। यीशु ब्रश नहीं किए कभी, ब्रश टूथब्रश नहीं किए। अब कुछ लोग बोलेंगे मैं आज के बाद ब्रश नहीं करूंगा। बोला क्यों? क्योंकि यीशु ने कभी ब्रश नहीं किया। बोला वो क्यों? बोला बाइबल में कहां लिखा है? हद हो गई यार। तो फिर इसका मतलब है ये तो बुद्धि आपकी बिगड़ गई है। फिर तो यीशु ने कभी साबुन यूज नहीं किया। साबुन समझते हैं? क्या करूं मैं आप लोगों का। सोच के देखिए, वापस कहता हूं, जब बाइबल का टाइम आएगा ना टॉपिक, मैं तभी बात करूंगा, लेकिन वापस कहता हूं कि बाइबल आपके हिसाब से नहीं लिखी गई है, बाइबल परमेश्वर ने अपने हिसाब से लिखवाई, क्योंकि मैटर परमेश्वर का है, आपका और मेरा नहीं है। तो वापस आ जाता हूं, आप सब परमेश्वर के सेवक हैं, और मैं वापस कहता हूं पुरुष हो या स्त्री हो, डंके की चोट पे बोलता हूं, यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, अगर कोई मूर्ख टाइप का आदमी कहता है कि लेडीज पास्टर नहीं बन सकती, उसको नमस्ते करो, वो कलीसिया को छोड़ दो और जाकर अपनी सेविकाएं करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मैं वापस कहता हूं, बहुत मूर्खता देख ली, बहुत बर्दाश्त कर ली, इन लोगों की मूर्खता के चलते बहुत बड़ा कौम। और एक आ गया, बोल देता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, अभी जितने जूम पे है ना वो भी सुनिए, और यूट्यूब वालों तुम भी सुनो।
देखिए जब इनकी मीटिंग होती है ना, पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, इन सब की, इवन मेनलाइन चर्च की भी बात कर लो, इनमें 90% मेजोरिटी महिलाओं की, लेडीज की। यस और नो? 90% मेजोरिटी लेडीज की। ये जब फोटो निकालते हैं ना, ये जब वीडियो बनाते हैं ना, तो इनके पूरे के पूरे मीटिंग में आपको पूरा का पूरा हॉल खचाखच भरा पड़ेगा, मिलेगा किससे? लेडीज से, महिलाओं से। अच्छा, फिर जब पूरा प्रचार करते हैं महिलाओं को, मुझे पता है मैं टॉपिक पे बाहर हूं, लेकिन वापस आऊंगा, ठीक है ना? पूरा का पूरा प्रचार करते हैं महिलाओं को, कहते हैं पवित्र आत्मा उतर रहा है, किसके ऊपर? महिला। तो जोर जोर से तालियां बजाना, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, किसको? महिलाओं को। फिर जब पूरा मीटिंग हो जाता है, अगर किसी ने पूछ लिया कि पास्टर जी आपने इतना अच्छा प्रचार किया, पवित्र आत्मा भी दे दिया, अब मैं पास्टर बनना चाहती हूं, तो सट करके बोलते हैं ऐसे कैसे तुम पास्टर बन सकती हो, तुम तो लेडीज हो। तो जब लेडीज थे तो हमको इतना ठूसा क्यों? जब पहले ही पता था कि हम लेडीज हैं, तो हमको बीच में रख के प्रचार किया क्यों? हमको तुमने ऐसा, देखिए टेबल पे बच्चे को बिठाया, कहते अभी खाना आ रहा है, अभी खाना आ रहा है, अभी खाना आ रहा है, और जैसे ही खाना आता है कहते तुम नहीं खा सकते। ये तो फिर गलत है ना? तो क्या करो, अगर आपको लगता है ना कि ये पहला पत्र 2:9 लेडीज के लिए नहीं है, तो फिर तुम अपनी मीटिंग में लेडीज को बुलाओ ही मत, कॉन्फ्रेंस में बुलाओ ही मत, आपके बाइबल स्टडी में महिलाओं को बुलाओ मत, उनको सीधा को बच्चे पैदा करो, बच्चे संभालो, घर को संभालो, खाना बनाओ, झाड़ू मारो, चर्च का देखरेख करो, बस यही तुम्हारा काम है। उसके बाद अपने अपने घर चले जाओ, पुरुषों को बिठाओ, पुरुषों को टीचिंग दो, पुरुषों को ही सब कुछ बताओ, महिलाओं को निकाल दो। ये करोगे? नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा चर्च पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। वाह कैसा लग रहा है दोस्तों? सोचिए कहां फिट हो रहा है इनका लॉजिक। फिर कभी बात करूंगा इसके ऊपर। इसको कहते हैं नवी प्राप्ति, 9th बेनिफिट। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट नंबर 9, परमेश्वर के मंदिर बन जाते हैं। जिस दिन आपका उद्धार होता है उसी दिन आप परमेश्वर के मंदिर बन जाते हो। परमेश्वर का मंदिर का मतलब क्या है? मैं पढ़वा देता हूं। पहला कुरिन्थियों 3:16 लिखा है, एसी कम कर लो, लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? तो इसमें लेडीज भी आ गई इसमें लेडीज भी तो आ गई ना। तो परमेश्वर कहता है 9th बेनिफिट, जिसका भी उद्धार होता है, वो कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तुम पृथ्वी पे चलो, शहर में चलो, गांव में चलो, आप किसी भी दुनिया में चलो, जादू टोना के बीच में चलो, जहां पे भयंकर दुष्ट आत्माएं रहती है वहां पे चलो, वो तुम्हारे शरीर को छू तक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। क्या बात है दोस्तों, सोच के देखिए आप और मैं क्या चीज है। या ताली बजाएं, सभी 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 ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। या सभी 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 वंडरफुल जीसस। तो हम परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा मुझ में और आप में रहता है इस पृथ्वी पर। क्या करूं, और एक आज्ञा दे देता हूं। एक वक्त था परमेश्वर मंदिरों में, बाप रे बहुत हैवी चीज आ रही है, अगर संभाल सकते तो ले लो, ठीक है ना, मैं देने जा रहा हूं। एक वक्त था परमेश्वर मंदिरों में होकर चलता था, अब ऐसा है कि उसने हमको मंदिर बनाया, अब वो हम में होकर चल रहा है। ओके 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 या अब आए बात समझ में। परमेश्वर कहता है मैं ऐसा युग लाऊंगा जहां मैं उनके अंदर बसूंगा, उनमें चलूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। वो वक्त चला गया। दाऊद है ना, वो एक वक्त था संदूक लेकर घूमता था, वो एक वक्त था मूसा संदूक लेकर घूमता था, वो एक वक्त था यरूशलेम के मंदिर में जाकर परमेश्वर को मिलता था। अब सिस्टम चेंज हो गया। अगर कोई पूछना चाहता है क्यों, तो आप लोग पूछ लीजिए अपने अपने जगह पे क्यों। उसका जवाब है यूं। तो जवाब है कि जब यीशु क्रूस पे मर रहा था ना, ऊपर से लेके नीचे तक मंदिर का पर्दा फट गया। तो बोला क्यों फट गया? क्योंकि जो परमेश्वर अंदर बैठा था ना मंदिर के, वो फाड़कर बाहर निकला। बोला अब कहां जाओगे? बोला अब वो दूसरे मंदिर में जाऊंगा जिसको कहते हैं मनुष्य का शरीर। मनुष्य का शरीर, क्या बात है। और यह प्रकाशन किसको मिल रहा है? पौलुस को। पौलुस को क्यों मिला? क्योंकि पौलुस अन्य जातियों का प्रेरित था, अन्य जातियों का सेवक था, लेकिन पक्का यहूदी था। उसको पूरी की पूरी तोरा, बाइबल की एक एक बात उसको जो है ना परमेश्वर के दास गमलीएल के पास में बिठाकर उसको सिखाई गई थी। और उसने कहा कि अच्छा, इसका मतलब है अगर अभी मंदिर हम हैं तो यरूशलेम में जाने का क्या मतलब?
अगर मंदिर हम हैं तो वहां के पवित्र स्थल को, जिसको ये लोग बोल के चलते हैं, उसको पूजने का क्या मतलब? वहां का तेल, वहां का पानी, वहां का रुमाल, वहां का शोफार, वहां का शॉल लेकर आकर कहते देखो पवित्र है, पवित्र है। ऊपर से परमेश्वर सट्ट करके मारेगा। बोला बेटा पागल है तू, परमेश्वर का मंदिर पवित्र तू है। और ये ना बात समझ में। तो मैं वापस कहता हूं कि अपना हाथ लीजिए, खुद को शाबाशी दीजिए। आपका 9th बेनिफिट है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और देखो 10वां बेनिफिट, अभी मैं समाप्ति पे भी आ रहा हूं। बेनिफिट नंबर 10 क्या लिखा? देखिए लिखा है हम आत्मिक बन जाते हैं। मैं रख रहा हूं। लिखा है यूहन्ना 3:6, क्योंकि जो शरीर से जन्मा वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा है। तो इस वक्त में मैं कौन हूं? मैं आत्मिक हूं। आप लोग जो प्रभु के लोग हैं, आप लोग कौन हैं? आप लोग आत्मिक हैं। अभी जितने प्रभु के सेवक हैं वो कौन है? आत्मिक हैं। तो इसका मतलब है हम शरीर में हैं, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसा जीवन जी रहे हैं, उसको कहते हैं अलौकिक, उसको कहते हैं सुपर नेचुरल। यूट्यूब वालों आप भी सुनिएगा, हम सब इस पृथ्वी पर हैं, लेकिन हम सब एक सुपर नेचुरल लाइफ जी रहे हैं। हम सब एक सुपर नेचुरल लाइफ जी रहे। क्यों? क्योंकि हमारा उद्धार हो गया है। जिस दिन हमारा उद्धार हुआ उसी दिन हम आत्मिक बन गए। और प्रभु कहता है बेनिफिट नंबर 10 कहता है कि तुम आत्मिक हो। इसका मतलब है कि हम इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के वो बच्चे हैं जो उत्पत्ति 1:26 में प्रभु ने बनाया था कि तुम मेरे स्वरूप हो, मेरी समानता हो, मैं जैसा हूं वैसे तुम रहोगे। इसलिए लिखा है, निकालो जल्दी से यूहन्ना की किताब उसका 14:12 रेफरेंस और चैप्टर पहले सुन लिया करो। 14:12 ठीक है ना? यूहन्ना 14:12। जी मुझे एक सेकंड दीजिए, और आशा करता हूं कि आप लोग सब सुन रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है। जी द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14:12। देखिए क्या गजब की चीज है। मेरे साथ में अगर आप लोग देखना चाहें, आई थिंक आप लोग का फोन बिजी है, कोई बात नहीं। लिखा है मैं तुमसे सच सच कहता हूं। किसने कहा? यीशु ने। कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा। क्यों? वो इसलिए करेगा क्योंकि हम आत्मिक हैं। पतरस ने कहा उस लंगड़े से, प्रेरितों की किताब 3 अध्याय, उठ और चल। एग्जैक्टली उठा और चला। पतरस के परछाई से चंगा हो गया लोग। क्यों? क्योंकि वो आत्मिक है, आत्मा है। लिखा है ना, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। पौलुस के रुमाल से लोग चंगे होते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको वैसा रखा था। वैसे ही अभी भी हो सकता है अगर हम परमेश्वर के मर्जी पे चले तो। परमेश्वर के मर्जी पे का मतलब क्या पता है? आत्माओं को जीतने जाओ चमत्कार होगा। आत्माओं को जीतने जाओ चमत्कार परमेश्वर कराएगा। आत्माओं को बचाओ, चेला बनाओ, परमेश्वर ये काम करेगा। कुछ लोग मूर्ख लोग हैं, यूट्यूब के ऊपर अपना बकवास करते रहते हैं, कहते हैं कि आपको परमेश्वर ने आत्मिक बनाया। तो बोला क्या करें? बोला घर बैठो परमेश्वर से दर्शन मांगो, घर बैठो परमेश्वर से ज्ञान मांगो, घर बैठो परमेश्वर से वरदान मांगो। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा जब जीपीएस, जब तक तेरी गाड़ी रोड पे नहीं आती, वो काम नहीं करती, तो मेरा चमत्कार जब तक तू आत्मा नहीं बचाएगा, उस रोड पे नहीं जाएगा, तो मेरा जीपीएस तेरे साथ कैसे काम करेगा? मैं फिर कहता हूं कि चमत्कार व्यक्तिगत पर्सनल यूज के लिए नहीं दिया गया। दिस इज गिवन फॉर द बॉडी ऑफ द सेक ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मसीह की देह के लिए दिया गया। दैट्स इट। आपको और मुझे क्यों चाहिए चमत्कार, जबकि मैं खुद ही एक चमत्कार हूं? वापस बोलना पड़ेगा। मैं खुद ही एक चमत्कार हूं, मैं खुद ही परमेश्वर का मंदिर हूं, मैं खुद ही परमेश्वर का बेटा बेटी हूं। तो मुझे क्यों चाहिए यह वरदान? परमेश्वर कहता है कि तुझे वरदान दूंगा ताकि तू मेरी कलीसिया चलाए। सी हाउ पावरफुल इज दिस। लेकिन आज मूर्खता की लेवल यह है, कहते हैं कि मुझे दान दो। क्यों? बोला घर बैठे एंजॉय करूंगा। क्या करूं और एक आगे बोल देता हूं। डॉक्टर कभी खुद के लिए डॉक्टर नहीं बनता, इंजीनियर कभी खुद के लिए इंजीनियर नहीं बनता, मैकेनिक कभी खुद के लिए मैकेनिक नहीं बनता, कारपेंटर कभी खुद के लिए कारपेंटर नहीं बनता। ऐसे आप किसी को भी उठा लीजिए, कोई खुद के लिए नहीं बनता, वो बनता है दूसरों के लिए। यस और नो? यस और नो? बोला मैं पायलट बनूंगा, खुद ही हवाई जहाज उड़ाएगा। मैं ट्रेन का ड्राइवर बनूंगा, खाली गाड़ी लेकर तू खुद ही जाएगा। तुझे बनाया है पायलट दूसरों को सफर में पहुंचाने के लिए, तुझे ट्रेन का ड्राइवर बनाया दूसरों को शहर पहुंचाने के लिए। कहता है कि मैं खुद एंजॉय करूंगा। मूर्ख है ना वो। 11वीं प्राप्ति, द बेनिफिट नंबर 11। आइए देखते क्या, फिर एक लास्ट होगा। लिखा है हम परमेश्वर की कलीसिया बन जाते हैं।
वी बिकम अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जिसको कहते हैं कलीसिया। हम कलीसिया बन जाते हैं। मत्ती 16:18, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर, ये देखो येलो से ब्रैकेट किया है या उसको हाईलाइट किया है, उस पर, किस पर? कलीसिया पर। तो पतरस पर नहीं, पतरस, जीसस क्राइस्ट, पतरस जब तक पतरस है उसका कुछ नहीं होगा, लेकिन पतरस जिस दिन कलीसिया बन जाएगा सब कुछ हो जाएगा। ओहो हो, वापस आऊं या समझ में आ गया आपको? जब तक डैनियल है ना, कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस दिन डैनियल कलीसिया बन जाएगा सब कुछ हो जाएगा। और एक बोलना पड़ेगा, लूसीफर को डैनियल से डर नहीं है, लूसीफर को डैनियल जो कलीसिया बन गया ना उससे डर है। लूसीफर को निर्जला से डर नहीं है, लूसीफर जब निर्जला चर्च बन जाती है ना तब उसको डर है। इसलिए तो लिखा है ना, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं हो। किस पर? चर्च पर, कलीसिया पर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सोच के देखिए क्या गजब की चीजें परमेश्वर बता रहा है, क्या गजब की चीजें परमेश्वर बता रहा है। या काफी लोग बैठ के देख रहे हैं, या काफी लोग बैठ के देख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, मेरे को दिख रहा है लैपटॉप में, ऐसा लग रहा है कि ये आदमी कब खत्म करेगा। ऐसे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। कोई बॉडी मूवमेंट नहीं, किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं, और उनकी शक्लें ऐसी हैं कि ऐसा लगता है कि इनको ज़बरदस्ती ला के बिठाया गया। सर ऐसा मत करो, या मैं नाम ले सकता हूँ लेकिन किसी का नहीं ले रहा हूँ। चलिए वापस आते हैं। बेनिफिट नंबर 11, आप उद्धार पाते ही आप यीशु की कलीसिया बन जाते हैं। अच्छा, अभी कलीसिया कौन कौन है? पुरुष भी और स्त्री भी, दोनों की दोनों कलीसिया, ठीक है ना। ये रहा एक और वचन लिखा है इब्रानियों किताब उसका 12 का, माफ करें, या 12 का 22 से 24 तक, पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास, फिर कहता है जीविते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास, लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोटों की साधारण सभा और कलीसिया, ये देखो कलीसिया आ गया, लिखा है कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग पर लिखे हुए हैं या स्वर्ग में लिखे हुए हैं, सबके न्यायी परमेश्वर के पास सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़कावे के उस लहू के पास आए हो। तो इसका मतलब है 28 साल पहले मैं किसके पास आया? कलीसिया के पास। मैं क्या बन गया? कलीसिया। परमेश्वर किसके पास आया? कलीसिया। तो इसका मतलब है इस पृथ्वी के ऊपर मैं कौन हूं? कलीसिया। किसकी? यीशु की। किसकी? यीशु की। यीशु ने अपना सर कहां रखा है? मेरे ऊपर। मैं क्या हूं? उसका शरीर। सी, आप सोच रहे हो, आप समझ में आ रहा है क्या गजब की बातें प्रभु बता रहा है? आप कौन है? शरीर। यीशु कौन है? आपका सर। तो इसका मतलब है ये सर, ये बाकी का शरीर। तो परमेश्वर कहता है कि तू डैनियल, तू नहीं है, तू मेरा चर्च है। और एक चीज बताने की इच्छा हो रही है, क्या करूं? बता दूं? बता देता हूं, ध्यान से सुनेगा। मुझे 28 साल हो गए अभी तक मिनिस्ट्री में, और जब से पैदा हुआ हूँ तब से लेकर अभी तक मेरी कुछ अभी उम्र चल रही है 48 प्लस हूँ मैं अभी, ठीक है ना। दिखता नहीं हूँ वो बात अलग है, लेकिन मैं 48 में चल रहा हूँ, ठीक है ना। इस 28 साल के मिनिस्ट्री में आप मेरे जितने भी करीबी लोग हैं ना, जो मुझे जानते 10 साल 15 साल 20 साल से, उनमें से किसी को भी फ़ोन करके पूछे कि क्या डैनियल राज कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, या तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। मेरी ऐसी कोई फोटो फेसबुक के, यूट्यूब पे आपको कभी नहीं मिलेगी कि मैं हॉस्पिटल में लेटा हूं, मेरे दोनों हाथ पैर वैसे ऊपर टेढ़े हो गए हैं और ऊपर से सलाइन की बोतल मेरे ऊपर चढ़ाई है। ना 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 ना, मैं जुकाम आया है, हेल्थ इश्यूज हुए हैं, मैं घर पर रहा हूं, लेकिन हॉस्पिटल में कभी एडमिट नहीं हुआ। अब आप लोग सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल आप ये बात क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूं। देखो मसीह जीवन, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, अभी बताऊं क्योंकि वो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा आगे के लिए। चलो अभी बता देता हूं। 4 प्रकार के क्रिश्चियंस हैं। कितने? 4 प्रकार के। आपको कल बोला था ना कि रास्ते वाला यीशु, रास्ते वाले क्रिश्चियन नहीं चाहिए यीशु को। तो आपको पता है मैंने 4 प्रकार का क्यों कहा? एक कौन सा रास्ता है, या माफ करें, एक कौन सा क्रिश्चियन है जो किनारे पे बीज बोया गया, ये किनारे वाले जिसको कहते हैं ना पत्थर वाले, पत्थर दिल वाले, माफ करें, पत्थर वाले, पत्थर पे बीज गिरा था ना प्रेरित मत्ती का 13 अध्याय में। दूसरा कौन सा है? आपका किनारे पे पाँव से रौंदे जाते और खत्म हो जाते जल्दी से। तीसरा कौन सा है? झाड़ी वाले। चौथा कौन सा है? अच्छी जमीन वाले। क्रिश्चियन सब है आज की तारीख में,
पत्थर वाले, किनारे वाले, झाड़ी वाले और अच्छे वाले सब है क्रिश्चियन। इन सब का बपतिस्मा होता है, इन सब के हाथ में बाइबल मिलेगी, इन सबको आप चर्च में देखोगे, इन सबको आप लोग बोलोगे अरे वाह क्या क्रिश्चियन है। नहीं, ऊपर से परमेश्वर बोलता है अरे इसको, ये तो पत्थर वाला, अरे ये तो किनारे वाला, अरे ये तो झाड़ी वाला, अरे ये तो अच्छा जमीन वाला। मैं उस कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूं। अगर आप परमेश्वर के तरीके पे चलोगे, परमेश्वर आपके बॉडी को संभालेगा, मैं ये बता रहा हूं। हाँ, आप बीमार होते हैं, मुझे पता है कई तरीके की वजह होती है, आपने खुद का ख्याल नहीं रखा, बीमार होते हैं, आपको हेल्थ इश्यूज है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको तकलीफ है तो एडमिट होना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं कि इसी पृथ्वी के ऊपर हम सुपर नेचुरली जी सकते हैं, मैं वो बता रहा हूं। अगर आप परमेश्वर का काम करोगे। और एक आ गया, दे देता हूं। पतरस नहीं, पौलुस जब तक बोट में था, आखिरी चैप्टर याद आ गया, 27 चैप्टर में, सेकंड लास्ट चैप्टर में, जब तक बोट में था, मुझे पता है कि टाइम हो गया बट सुन लीजिए, जब तक बोट में था पौलुस नहीं टूटी। दूसरे शब्दों में तूफान उनको नहीं बेका। परमेश्वर ने जैसे ही उसको कहा कि बेटा तुझे कुछ नहीं होगा, यहां तक कि तेरे सर का बाल भी बाका नहीं होगा, बोला था कि नहीं बोला था। और तेरे साथ जितने ट्रैवल कर रहे हैं उनमें से किसी को भी मैं मरने नहीं दूंगा, बिल्कुल सेफ, बिल्कुल सुरक्षित उसको किनारे पे लाके छोड़ा। क्यों? क्योंकि पौलुस जो है ना वो परमेश्वर के मिशन में था। जो परमेश्वर के मिशन में, उसका परमेश्वर ख्याल नहीं रखेगा क्या? बताइए। मैं वही तो बता रहा हूं। मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दिया? मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। आपको डायबिटीज होता है, इलाज कराइए। आपको क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर है, इलाज कराइए। आपको हार्ट इश्यू से इलाज कराइए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं वो चौथे टाइप के क्रिश्चियन की, जो अच्छी जमीन पे बोया है, वो अपनी पूरी जिंदगी हॉस्पिटल में क्यों बिताए? वो परमेश्वर की सेवा के लिए निकला है, वो पूरी जिंदगी दवाई इलाज क्यों करते बैठे? टेबल पे खाना खाओ ना, दवाइयां क्यों खा रहे हो? इसके ऊपर फिर कभी बात करूंगा अच्छे से डिटेल में, लेकिन बात को समझ जाओ कि जो परमेश्वर के रास्ते पे है, परमेश्वर उसका ख्याल रखेगा। क्यों? क्योंकि हम उसका मंदिर हैं, हम उसकी कलीसियां हैं, और परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है। ये रहा लास्ट में, फिर उसके बाद में मैं समाप्ति पे रहा। 12वीं प्राप्ति कहता है, द 12th बेनिफिट कहता है, पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है। जिसका भी उद्धार होता है उसके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है। इफिसियों 1:13 और इफिसियों 4:30, ये दो जगह पे छाप यानी कि सील का जिक्र हुआ है। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप, पवित्र आत्मा की छाप लग गई। तो इसका मतलब है, अभी जरा ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है कि मुझे परमेश्वर ने ऐसी सील लगा दी इस ग्रह पर, और जब मैं मरूंगा तो ये सील के साथ ऊपर जाऊंगा। ओहो हो, इसी छाप के साथ मैं ऊपर जाऊंगा। तो ऊपर बैठा परमेश्वर मुझे क्यों पहचानेगा लाखों करोड़ों की आत्माओं के बीच में कि डैनियल आ गया? बोला क्यों? इसके ऊपर छाप लगी है। किसकी? पवित्र आत्मा की। किसकी? उद्धार की। क्या बात है दोस्तों। नाउ अब देखो क्या लिखा है, मैं फिनिश कर रहा हूं। लिखा है भजन संहिता 103:2, द बुक ऑफ सैम चैप्टर 103 वर्स 2, ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल एंड फॉरगेट नॉट ऑल हिज बेनिफिट्स। उसके किसी भी बेनिफिट्स को नहीं भूलना। तो टोटल कितने बेनिफिट्स हैं? 10। एक एक करके, माफ करें 12, एक एक करके फिर रख देता हूं। परमेश्वर के क्रोध से छुटकारा, बेनिफिट नंबर 1। बेनिफिट नंबर 2, आदम के बीज से छुटकारा, बेनिफिट नंबर 3। पाप और उसके परिणामों से छुटकारा, बेनिफिट नंबर 4। अनंत काल का जीवन मिलता है, बेनिफिट नंबर 5। परमेश्वर के संतान बनते हैं, बेनिफिट नंबर 6। परमेश्वर के राजदूत बनने का अधिकार मिल जाता है, बेनिफिट नंबर 7। ऑल एरिया एक्सेस, बेनिफिट नंबर 8। परमेश्वर के सेवक बनने का अधिकार मिल जाता है, बेनिफिट नंबर 9। परमेश्वर के मंदिर बन जाते हैं, बेनिफिट नंबर 10। हम आत्मिक बन जाते हैं, बेनिफिट नंबर 11। हम परमेश्वर की कलीसिया बन जाते हैं, और बेनिफिट नंबर 12, पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है। वाह, सी। अब बाकी का कल विषय होगा अपने उद्धार के मकसद को समझना। ये कल बताऊंगा। ओके, एक प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद में जो है हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि फिनिश करेंगे, ठीक है ना? ओके, तो बाकी सभी लोग सुन चुके हैं। आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, और याद रखिए कि कल ठीक 7:30 बजे हम फिर जो हैं परमेश्वर की महिमा के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है ना? आइए प्रार्थना करते हैं।
सृष्टिकर्ता पिता आपके महान हाथों में आते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं कि ये जो 12 बेनिफिट्स हैं प्रभु सैल्वेशन के, इसको समझने के लिए आप हमें सहायता किए, लोगों को समझने के लिए सहायता किए, और बाकी जितने यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको भी सहायता करिए प्रभु जी, ताकि परमेश्वर हम उद्धार के विषय को लेकर पूरी तरह से मजबूत हो जाए। आदर महिमा आपको देते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। ओके, तो या उसको बंद करिए यूट्यूब को।